इसमें हमको देखना नहीं। हत्या का मुकदमा तो उसके पिताजी ने भी नहीं लिखाया। उनके पिता, सुशांत के पिता ने भी कभी नहीं कहा कि मेरे पुत्र की हत्या की गई, मैंने उनका मर्डर हुआ। ये एफआईआर नहीं है, बारीकी से समझिए। मैंने भी कभी नहीं कहा कि सुशांत सिंह हैज बीन किल्ड या मर्डर्ड, ऐसा नहीं कहा। उनके पिता ने भी जो एफआईआर लिखाया था बिहार में, जब मैं डीजीपी हुआ करता था, तो मुझे सेक्शंस याद नहीं है, लेकिन मूल रूप से उनका कहना यही था कि ये आत्महत्या नहीं है, ये बहुत ही संदिग्ध मामला है और हमारे पुत्र को अवश्य इसके घटना के पीछे कुछ लोगों ने मैंने प्रेरित किया है या किस तरह का षड्यंत्र किया है जिसके कारण ये घटना घटी। संदिग्ध मृत्यु का ही मामला है। मेरा कोई भी बयान कहीं अखबार में, टीवी में आप नहीं निकाल सकते हैं जब मैंने ये कहा हो कि सुशांत सिंह हैज बीन मर्डर्ड, ऐसा नहीं कहा। अब यहाँ एफआईआर हो गया। एफआईआर हो गया तो नेचुरली एक सवाल उठा कि भाई घटना हुई महाराष्ट्र में तो बिहार में कैसे एफआईआर होगा। बड़े बड़े डिबेट्स हुए टीवी पर, धुरंधर वकील बैठते थे, आप सब मीडिया के लोग हमको खोजते थे। मैंने उसका लीगल पक्ष रखा, वो दोहराने की जरूरत नहीं है कि क्यों हो सकता है। उसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स ही कर दिया। तो एफआईआर जब हो गया तो नेचुरली जब एफआईआर हो गया तो केस को कंक्लूड करना ही पड़ेगा। वंस एफआईआर हैज बीन रिकॉर्डेड, लॉस्ट, तो दिस केस हैज टू बी कंक्लूडेड एट एनी कॉस्ट। इन्वेस्टिगेशन होना ही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने टीम भेजी। अब यहीं से महाराष्ट्र पुलिस का रोल जो हुआ, उसने हमारे नहीं पूरे देश के लोगों के बीच में संदेह पैदा किया। मतलब उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। पूरे गए, चारों को भगा दिया, लोग कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कोई सहयोग नहीं। मैंने बेटर लाइजनिंग के लिए आईपीएस ऑफिसर भेज दिया। आईपीएस ऑफिसर भेजा, उसको निकलने नहीं दिया। जिस गेस्ट हाउस में था वहीं पर उसको होम अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया एक तरह से, कोरोना के नाम पर। ये सब से ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। और मैंने पहली बार, हमारा क्लिपिंग सब निकालेगा, जब मेरे आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने हाउस अरेस्ट किया, उसके बाद मैंने मुंह खोला मुंबई पुलिस के खिलाफ। भाई इतना सस्पिशियस आपका एक्टिविटीज़ है, एक्शंस हैं। हमारा आईपीएस ऑफिसर गया था, आप उससे बात करते, आप बोलते कि भाई आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देते, वो लौट आता। फिर हम कोर्ट में जाते, कोर्ट से प्रे करते, कोर्ट जो करना होता करता। तो इतना फजीहत इन लोगों ने किया। दूसरी बात, सवाल मैं नहीं उठा रहा था, सवाल पूरे हिंदुस्तान की मीडिया उठा रही थी, टीवी वाले, अखबार वाले, पेपर वाले, और जनता उठा रही थी। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुंबई पुलिस ने इसको हैंडल नहीं किया ठीक से। एक अगर वहाँ के पुलिस कमिश्नर, मैं तो चाहता हूँ एक नहीं 10 उनको पीसी करना चाहिए था। हर स्टेज पर उनको डाउट जनता का क्लियर करना चाहिए था। भाई मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, गलत है, लॉजिक से उसको काटते। मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, ये गलत है, उसको काटते। फैक्ट रखते, फैक्ट ये है, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। तो अगर वो पॉइंट वाइज फैक्ट रखते चले जाते तो निश्चित रूप से काउंटर होता है। आप समझ रहे बात ना। तो मुंबई पुलिस ने इस पर जिस तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए था, आरोप तो लगने लगे थे, पूरे देश की मीडिया लगा रही थी, अपना पक्ष नहीं रखा। तो ये बहुत ही बैड हैंडलिंग हुआ इस मामले का। इसलिए मुझे अपने मुख्यमंत्री जी को बोल करके बिहार सरकार से ये केस सीबीआई को देना पड़ा, दिलवाना पड़ा। सरकार ही दे सकती है। सीबीआई को जब ये केस गया तो उसका विरोध शुरू हो गया कि बिहार की पुलिस को तो एफआईआर करने का अधिकार ही नहीं, ये तो गलत एफआईआर कर लिया।
तो जब एफआईआर करना ही गलत हो गया तो सीबीआई को बिहार सरकार कैसे दे सकती? कोर्ट ने सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी टिप्पणी नहीं की कि बिहार पुलिस को एफआईआर करने का अधिकार नहीं था, हमको रिप्रिमांड नहीं किया। उनको जरूर इनफॉर्मली हड़काया कि भाई आईपीएस अफसर को आप जो रखे हुए हैं गलत है, छोड़िए, तब छोड़ा उन्होंने। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि अब न महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, न बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई ही करेगी, चूंकि मामला ये बहुत बड़ा हो गया था पूरे देश के लिए, आप महीनों दिन सुर्खियों में। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, 5 साल लगे। तो इन्वेस्टिगेशन मैंने किया ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब सीबीआई ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया और वो इस फाइंडिंग पर अगर पहुंची है, मैंने कुछ देखा नहीं है अभी, मैं देखता भी नहीं, ना टीवी देखता हूं, ना मोबाइल देखता हूं, ना अखबार पढ़ता हूं। तो अगर सीबीआई ने ये पाया कि ये आत्महत्या थी, हत्या नहीं, तो उस पर मुझे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं केस के फैक्ट से वाकिफ नहीं हूं। मुझे इसी बात की पीड़ा है कि हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया, इस बात की पीड़ा है कि हमारे अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई, इस बात की पीड़ा है कि मुंबई पुलिस ने अपना दामन खुद कलंक में, अपने दामन में खुद कलंक लगा लिया अपनी रहस्यमयी गतिविधियों के कारण। टाइम टू टाइम वहाँ के पुलिस कमिश्नर को आकर के सारी बात बतानी चाहिए थी। तो सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, साक्ष्य पर ही अनुसंधान होगा। अब स्थितियां इतनी बदल गई थीं जब तक सीबीआई ने अनुसंधान ग्रहण किया, परिस्थितियां इतनी बदल गई थीं कि हो सकता है ये आत्महत्या का मामला हो। अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में ये बात घुसेगी नहीं और बहुत लोगों के बात पचेगी नहीं, लेकिन सीबीआई पर किसी तरह दोषारोपण करना उचित इसलिए नहीं है कि सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है, ठीक है, और सीबीआई तो केवल साक्ष्य के आधार पर काम करेगी ना भाई। हाई कोर्ट से मर्डर केस में मर्डर किए हुए आदमी को भी निर्दोष, ऐसा बहुत फैसले होते हैं। आप जानिए भारत में 8% से अधिक केस में कन्विक्शन ने सजा नहीं होती हत्या के मामले में, 92% लोग छूट जाते हैं। अगर जज साहब को पता भी हो कि हत्यारा है, जज साहब को पता भी हो कि फलाना आदमी डाकू है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, देखिए अगर एविडेंस नहीं होगा तो जानते हुए जज साहब को क्या करना पड़ेगा, रिहाई करना पड़ेगा। तो सीबीआई को जो साक्ष्य मिलेंगे उस साक्ष्य के आधार पर ही वो नतीजे पर पहुंचेगी। तो अब सीबीआई ने जो साक्ष्य मिले उसके नतीजे पर अपना डिस्क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैं इस प्रपंच से बहुत दूर हो चुका हूँ, न अखबार पढ़ता हूँ, न मैं न्यूज़ देखता हूँ, न मेरी इन सारी चीज़ों में कोई रुचि है, न किसी मेरा ब्यूरोक्रेट से कोई संबंध है, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, न मेरा किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं। मैं केवल साधुओं से संपर्क रखता हूँ, भगवान के श्रद्धालु जो भक्त हैं उनके संपर्क रखता हूँ, कथा करता हूँ, कथा सुनता हूँ, साधना करता हूँ, पूजा करता हूँ और सबके मंगल की कामना करता हूँ। तो मेरा अब इस प्रपंच से कोई लेना देना नहीं।